ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਹਾਈ ਵਾਲ 50 ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆ ਮੰਤ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤ ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ ਮਤ ਹੋਂਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਏ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ ਜੇ ਤਉ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ ਜੇ ਤਉ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 124 ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 130 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ
मैं आप जी के चरणों में बेनती करा, जिस तरह उंज ते विचार इस तरह की है श्लोकां की, भावें कबीर साहब दे ने भावें फरीद साहब दे ने, इन्हां नूं रैगूलर सुनीए तो गल समझ में आउंदी है। जिस तरह असी लोग सिखे सिखाए आ, तो विचकार एक दिन सुनीए, 2 दिन नहीं, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। हुण पिछे असी पढ़ के आए सां, ये जिहड़ा श्लोक नंबर 125 है, ये 119 नंबर श्लोक विच जो बचन कीते सन उन्हां नूं थोड़ा होर ढंग नाल एक्सप्लेन किया गया। मैं याद करा दियां वो किहड़ा है। वो श्लोक सी साध संगत, तन तपै तनूर ज्यों बालन हड्ड बलन, पैरी थक्का सिर जुला जे मूँह पिरी मिलन। फिर ये भी बेनती की सी भी इस श्लोक तो बाद फिर गुरु साहिबान के श्लोक जिहड़े ने नाल सुभायमान किए गए। तो फिर विचार करते करते असी अगे आ गए हाँ। हुण अज वाला आरंभक श्लोक जिहड़ा है, ये जिहड़ा 125 नंबर श्लोक है, ये श्लोक नंबर 119 के सिलसिले विच है। विचकारले 5 श्लोक उस भुलेखे नूं दूर करन वास्ते ने जो फरीद जी के इकल्ले श्लोक नंबर 119 विच पढ़ के लग सकता है। फिर बेनती दोहरा दियां भी ये गलत कुछ नहीं, गलत बचन तो गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ही नहीं हो सकता। भगतां ने जिहड़ी इशारे मात्र गल की, किते किते गुरु साहिबान ने उन्होंने सिख संगतां दे ज्ञात लई खोल दिता। आओ हुण विचार नाल जुड़िए। सो सनिमर बेनती है कि आप जी ने असीस देनी जी, एकाग्रता बख्शनी। हुण छोटे छोटे बच्चे वो तो नादान ने, पर असी तो नादान नहीं। तो जे इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो सानू चाहिए भी थोड़ी डिस्टेंस बना लीए, बच्चे नूं थोड़ी देर दूर लै जाइए, वरा के फिर लै आवीए। सो पिछले पासे कई बार बचन बिलास सिंह उच्ची करते हैं, उन्होंने भी बेनती है सहयोग बख्शिश करना। सो आओ मन की एकाग्रता, रसना की पवित्रता वास्ते सारी संगत गुरमंत्र का उचारण करो तो आखो जी सतनाम श्री। जिन्हां जिन्हां ने ऐतकी नहीं आख्या हुण वो भी आखो सतनाम श्री। फिर आखो जी सतनाम श्री। सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50। शेख साहब कहते ने जगत रूप तलाब का ये जीव रूप पंछी कला है। जगत मानो एक तालाब है और जीव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंछी है। जिमें लेकां ਵਿੱਚ झीलों ਵਿੱਚ परिंदे हुंदे, मुर्गाबियां हुंदियां, होर जीव हुंदे। ये संसार मानो एक तालाब है और इस संसार रूपी तालाब विच ये जीव पंछी है। हुण ते तुहाडे विचों जिहड़े जिहड़े नैशनल जियोग्राफिक वाच करते हैं, डिस्कवरी वाच करते हैं, बड़ी अजीब गल कदी सुनते होंदे हाँ जंगली राज, हुण पता लगता जंगली राज की है। प्यासा जिहड़ा हिरण है वो बेचारा पानी भी डरदा डरदा पी रहा है, क्योंकि उन्हें कई हैपन देखे ने भी पानी पींदियां पींदे झड़प्पा मार के मगरमच्छ पीछे खिंच के लै जाता। वो पानी पीवे, अगले पासे मगरमच्छ, पिछले पासे शेर खड़ा और उन्होंने प्यास लगी हुई है। यकीन जानो इसे प्रकार सानू दिसदे नहीं, बहुत सारे वकार रूपी जानवर शिश्त लगा के बैठे हुए ने। कदों जीव काबू आवे तो मैं इनू हड़पां। उहदे अगे एक मगरमच्छ सी, पिछे शेर खड़ा सी। शेख साहब कहते ने मेरे दुआले ते 50 होए ने। सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50। ये फाहीवाल 50 कौन ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5। फिर अगे चलो, कबुद्ध, डूमणी, कुदया, कुसायन,
पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्या थिए जां चारे बैठियां 5 जमा 4 बराबरे 9। एक सुआन दोए सुआनी नाल लोभ कुत्ता आसा ते तृष्णा कुत्तियां, इन्हां नूं भी विच ऐड कर लो। फिर ईरखा, होर कई प्रकार के वकार, निंदा है, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, इन्हां नूं सारियां नूं प्लस कर दे जो 50 तो भी वध जाने ने। जिंद निमाणी कली और वकार रूपी जिहड़े शिकारी ने उन्हां दी गिनती कोनी जिहड़े सानूं फसान लए, और जिन्हों फसाना है उन्होंने खबर तक नहीं भी मेरे मगर इतने लोग लगे हुए हैं, इनू कौन बचाएगा? आपे पाथड़िए तेनू कौन छड़ावे? सो सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50। कोई खबर नहीं, कोई टेंशन ही नहीं सानू इस गल दी मेरे रूहानी जीवन का की बन रहा है। मॉर्गेज की टेंशन है, इंश्योरेंस की है, होर हैगियां ने किदां किदां मैं रिटायरमेंट तो पहला फाइनैंशियली साउंड होना। पर जिहड़े अंदरली रास पूंजी नूं जमा करन तो रोकदे ने किसी विरले गुरमुख प्यारे नूं छड्ड के, असीं उन्हां नूं रोकना की है बहुत वारी तो पता ही नहीं हुंदा भी हो की रहा। मैं उत्थे टोरंटो सां, मन के विषय ते विचार चल रही सी, मैं पौड़ियां उतरिया, मैनूं एक नौजवान कहंदा बाबा जी 1 घंटा मन ही करी गए हो, मन की आ गल, मन की आ गल। मन की हुंदा ते कित्थे हुंदा? हुण तुसीं दसो भी इहदा की करोगे? जिन्हों ये भी खबर नहीं भी मेरे तन विच एक मन भी है, उन्होंने कथावाच की उहदा सुधार कर लैणगे, ज्ञानी की करन, उन्होंने तो प्राइमरी तो शुरू करना पैना। तो ये मैं रोज़ बेनतियां करना प्यारिओ, और ये लगातार बेनतियां जे तुसी करोगे, छोटे छोटे पंफलेट जिहड़े ने बुकलेट टाइप छाप के और डोर टू डोर जाके असी सिख कम्यूनिटी विच वंडीए, जिहदे विच ये प्रेरणा होवे भी सत्संग बच्चों नूं लैके आवो, बट प्लीज़ बच्चों नूं एजुकेट करो उत्थे किद्दां जाना है, किद्दां बैठना। इदां मैं सारा महीना ही कोशिश करदा रहा वां। कई बार तो मैनूं डर भी लगदा भी किते कम्यूनिटी प्रबंधक नाराज़ ना हो जाण, क्योंकि बच्चे तो इस तरह दौड़ते हैं जिस तरह प्ले ग्राउंड च लिया के छड्डे हुंदे ने, जां थोड़ा जिहा किसी कॉर्नर ते थोड़े जिहे इन्हां वास्ते झूले वगैरह कोई इस तरह के साधन लगा दिते जाण, और आके जड़ियां बीबियां ने वो बच्चों नूं उत्थे थोड़ी देर छड्ड देण भी तुसीं इत्थे इंजॉय करो, असीं अंदर दीवान अटेंड कर लीए। कोई इस तरह सानूं सलूशन लभना पएगा, क्योंकि तुहानूं लगदा जरूर है भी भाई टोकदा है, किते इत्थे बैठ के देखो किस पावे कदी है। इकाग्रता बनानी बहुत टफ है, जंग जितन के बराबर है, और तुसीं 20-25 मिनट ला के मशक्कत की है, डिस्टर्ब कर लग्या तो 10 सैकंड भी नहीं लगते। इस वास्ते जरूर सहयोग बख्शिश करया करो। एक बारी प्यार नाल सारे आखो सतनाम श्री। ए मन लहरी गड्ड थिया, जड़ियां जिस तरह पानी विच सरोवर की गल आई है, उहदे विच लहरां हुंदियां, मेरा तन लहरां विच गड्डिया गया, लहरां विच फस गया। हे सच्चे प्रभु, इन्हां तो बचन लई एक तेरी सहायता की ही आस है। इस वास्ते तेनू मिलन लई जे तप तपने पैण तां भी सौदा सस्ता है। हुण इन्हां को सुन के चले गए तो मिसटेक हो जाएगी बई ये तो कर्म कांडी तपां की भी प्रौढ़ता कर दी स्टेज तो भी, तप भी तपने पैण ते तप लो। हुण अगले तमाम जिहड़े श्लोक ने वो ये दसदे ने भी गुरमत दे तप की ने। फिर वो तप किहड़े हन जिहड़े फरीद जी ख्याल अनुसार प्रभु मिलाप लई फाहीवाल 50 तो बचन लई जरूरी हैं। वो अगले 5 श्लोकां विच फिर उन्होंने खोलिया गया। ये सारे श्लोक तुहानूं ज़बानी कंठ ने। पहला आप सानू समझाने लई प्रश्न करते ने, फिर आप ही बख्शिश करके उत्तर देंदे ने। बचन ने कवन सो अखर, कवन गुण, कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हों करी, जित वस आवे कंत।
हे भैन कवन सो अखर, वो केड़ा अखर है। कवन गुण, वो केड़ा गुण है। कवन सो मणिया मंत, वो केड़ा श्रोमणी मंत्र है। और वो केड़ा वेश है, वो केड़ा लिबास है, किदां दी लुक बनावा। जित वस आवे कंत, वो अखर केड़ा है, वो गुण केड़ा है, वो श्रोमणी मंत्र केड़ा है, वो वेश केड़ा है। 4 प्रश्न ने। कवन सो अखर, कवन गुण, कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हौ करी, जित वस आवे कंत। जिस तरह हुण ते बहुत अवेयरनैस आ गई है, एजुकेशन वध गई है, नहीं तो समा इस तरह का हुंदा सी भी पति नूं वस करन वास्ते इदां करना चाहिए, पति नूं वस करन लई इदां करना चाहिए। कईयां ने कुछ, किसी ने कुछ कहना। प्रभु साडा पति है, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवे। असी जीव इस्त्रियां वां। उस पति प्रभु नूं प्रसन्न किवें करना है। किहड़ा अखर काम आउंदा है, किहड़ा गुण काम आउंदा है, किहड़ा श्रोमणी मंत्र काम आउंदा है। लोकी मंत्र भी देंदे सन, वशीकरण कर लई इहदे नाल, मंत्र दा इन्नी री पाठ करी, ये वशीकरण हो जाएगा। और जिन्ने आ वशीकरण वाले यूरोप च बैठे ने, आ तुहाडे सारे ये पश्चिम विच बैठे ने, आंकड़े कहंदे ने इन्हां कोल सब तो ज़्यादा पंजाबी जांदे ने। मैनूं क्षमा कर देना, सब तो ज़्यादा। और तुसीं हैरान होवोगे, पग्गां वाले जांदे ने भी सानू आ इस तरह काम अटक गया जी, इदां कर दिओ जी, आ सानू वशीकरण कर दिओ जी, आ सानू धागा कर दिओ जी, सानू तवीत कर दिओ जी। ऑनलाइन काम चलता है। और एडा वड्डा साडे कोल फलसफा, एडी वड्डी बख्शिश। और करना तो अपने आप नूं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ नाल अंदरों बलवान सी। जेड़े लोग खुद ये धागे तवीत बनाते ने, वशीकरण मंत्र देंदे ने, तो वशीकरण नाल इदां कर लैण। अज जदों उत्थे किसान एजीटेशन चलदा सी, किसी ने वो किसी वशीकरण वाले नूं वो फोन लगा लिया मजाक वजों। वो कहंदा जी किन्नी फीस है, उन्हें दसी। वो कहंदा भी किसी नूं वस करना, वो कहंदे कर देंगे। किहनूं करना, वो कहंदे जी मोदी नूं करना है। वो वस च आ जाए, साडा मसला हल हो जाए किसानां दा, फिर दंद बह गए बई ये तो कोई सवा सेर ही टक्कर गया। हुण वसीकरण तो हुंदा नहीं, तो भरम हुंदे ने। जे वसीकरण इस तरह हुंदा होवे, हुण ज्योतिष है भी, आ कुंडली मिला दी है जी, आ इदां कर दिता जी। मैं एक बेनती करना हुन्ना, अवतारी पुरुष रामचंद्र, सीता वर्गी बीबा, वशिष्ठ ऋषि वर्गा सियाणा कुंडली मिलाण वाला, कह लगा 36 गुण मिलते हैं, विआह कर दिओ। ते होया कि 14 साल बनवास च भटकते रहे, घर आए तो धोबी ने कोई कौड़ा बचन कर दिता, घरों कढ़ दी, बच्चों को जंगल में जन्म दिता। वो कहता मैं कुंडली मिला ली है, 36 गुण मिलते हैं, विआह कर दो, कोई गल नहीं। और कुंडली मिलाण वाला व्यक्ति सधारण नहीं, वशिष्ठ ऋषि है। असीं फिर नहीं हटते। खैर मैं जी अर्ज कर रहा सा, वो किहड़ा श्रोमणी मंत्र है, वो किहड़ा वेश है। 4 प्रश्न ने। हुण आप सतगुरु कृपा कर रहे हैं, हजूर फरमान कर रहे हैं, निवन सो अखर खवन गुण। निवन सो अखर। हे भैन, न्याउणा मानो एक अखर है, झुक जाना, किसी नूं सत्कार देना। और यकीन जानो, जदों असी किसी नूं रिस्पैक्ट देने आ ना, जितनी उसकी रिस्पैक्ट वधदी है, उदों किते ज़्यादा तुहाडी रिस्पैक्ट वधदी है। इज्जत देण नाल इज्जत घटदी नहीं, वध इज्जत मिलती है। झुक जाना चाहिए। जिथों तक गल है भी असी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब नूं मनने आ, होर किसी को गुरु ग्रंथ साहब नूं मनो, गुरु ग्रंथ साहब नूं ही मनना है। पर ਜਿਹੜੇ दूसरे सेवा सिमरन वाले लोग ने, उन्हों का सत्कार नहीं करना, ये इदां थोड़ा गुरबाणी च लिखिया, इदां नहीं किते लिखिया। उत्थे ते लिखिया, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागा पाए जियो।
उत्थे ते लिखिया है, नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा। हुण असीं चल किधर नूं पए आ। एक बजुर्ग साधु है, किसी संप्रदा विच सेवा करदा है, उहनूं कोई समस्या है, उसे संप्रदा के किसी विद्यार्थी ने कहा बेटा मैनू थोड़ा लत्तां घुट दे, मैनू दर्द होंदी है। वो लत्तां घुटन लग पिया, उन्होंने वीडियोग्राफी बना के यूट्यूब के उत्ते पा दी। ये मसंद लत्तां घटा रहा। तो जिहड़ी गल हुणे भाई साहब सुना के हटे ने, जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहूं तैसो फल सिख को चांप पग स्वाए का, उन्होंने कित्थे लैके जाओगे? ये व्याख्या है गुरबाणी दी, भाई गुरदास साहब की रचना। हुण असीं तुर किधर नूं पए आ? सानू दे हुक्म सी वेख के अनडिट करना, और असीं जायज़ गल्लां नूं भी इस ढंग नाल पेश करने आ जिवें कोई बहुत वड्डी बजर करैत हो गई होवे। तो पहली गल, निवन सो अखर, कवन सो अखर, निवन सो अखर। अच्छा, निवना बड़े दूर की गल है, गुरुद्वारों बाहर निकल जाइए ना, असीं एक दूजे नूं फतेह नहीं बुलाते। साइकोलॉजिकल इफैक्ट पता की है भी, जे मैं इनू फतेह बुलाई, इन्हें जवाब ना दिता, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। गुरमुखो जिहड़ा फतेह बुलांदा है, उहदी इंसल्ट नहीं हुंदी, कलगियां वाले दा उधर मुख हुंदा है, जिहड़ा उत्तर दिंदा उधर मोढा हुंदा है, और जिहड़ा उत्तर नहीं दिंदा उधर कलगीधर पातशाह दी पिठ हुंदी है। अनादर उहदा होना है जिन जवाब नहीं दिता, जिन फतेह बुलाई है उहदा गुरु की दृष्टि विच आदर है। फिर एक परंपरा चल पई, एक दूजे नूं मिल लग्या, सत श्री अकाल जी, मैं फिर गुस्ताखी करा, सत श्री अकाल जी। हुणे सत श्री अकाल की है भाई? हालांकि एक दूजे नूं मिल लग्या सत श्री अकाल भी बुलाण दी आग्या नहीं, पर चलो सत श्री अकाल ते होया, ये सत श्री अकाल की होया जी? ये कित्थों आया है? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी स्टाइल जै नाल। बे जे असी सत श्री अकाल किया फिर असी बैकवर्ड हो जाएंगे। ये तो पाठी है, ग्रंथी है, शब्दां नूं विगाड़ के रख दिता। कम से कम तुसी फतेह नहीं बुलानी। मैं इनू जस्टिफाई नहीं कर रहा भी सत श्री अकाल बुला लेनी चाहिए है, पर उन्होंने उचारण तो सही होवे। अकाल सत है, श्री अकाल जी सदीवी ने, सत श्री अकाल, शशि काल नहीं। आज ज्यादातर बीबियां बुलांदियां ने शशि काल, सिंह ते घाटी बुलांदे ने। तो शशि काल कोई शब्द नहीं गा सिखिज्म विच, सत श्री अकाल ते है। तो चुकना सिख लै, जे चुकना नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। आकड़ ते मुर्दियां दी निशानी है। किहड़े मैं वेस करा जिहदे नाल कंत वस विच आ जाए? पहला वेस है निवन सो अखर। बड़े बड़े विगड़े काम झुकण नाल रास आउण वाले पासे तुर पैंदे ने, और जिदबाजी विच मसले अक्सर विगड़ जाते हैं। आकड़ नहीं, जिदबाजी नहीं, फ्लैक्सीबिलिटी, लचकीलापन, समझौतेवादी होना, वो चुकन वाला बंदा ही हो सकता है। निवन सो अखर। दूसरा गुण केड़ा? खावण गुण। साडी कम्यूनिटी च इहदा अभाव है खावण गुण का। खावण गुण की है प्रेमियों? किसी दी वधीकी नूं बर्दाश्त कर लेना। ये गल्लां करनियां बड़ियां आसान ने, सुननियां भी टफ नहीं गियां, पर अपलाई करनियां नामुमकिन तो नहीं। पर उदों एकदम संभलना, एकदम आत्म मंथन करना, किवें अपने आपे दे उत्ते काबू पाना है, वो बड़ा जरूरी होता है। किसी दी वधीकी नूं बर्दाश्त। एक ने गाल कड्डी है, दूजे ने भी कढ़ दी है। अच्छा, फर्क की रह गया? एक ने 5 सैकेंड पहला कढ़ी है, एक ने 5 सैकेंड बाद कढ़ दी है, और उदू वड्डी सारी कढ़ दी है। फर्क ही रह गया जी?
जे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਵਣ ਗੁਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ किस तरह किरपाना चलदियां ने, पग्गां लत्थियां होंदियां, एक दूजे की धौण ते गोडा रखिया हुंदा है, बकड़बाद हो रहा हुंदा है, लाला लाला बू बू हो रही। ये किस चीज़ की निशानी है? पेशेंस की कमी है, बर्दाश्त का मादा नहीं गा। हुण घरों निकलिया प्रिपेयर करके भी जिहड़ा बंदा अगों मिलेगा उन्हें आखना भी क्या बात है ज्ञानी जी, क्या बात है तुहाडी, ते अगले ने ना किया तो फिर लहू पानी बन जाना। प्रिपेयर करके निकलो भी इन्हें कहना भी कथा तू कर रहा से, हाँ जी मैं कर रहा, कथा की स्वाह डा के रख दी। इदा भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। तारीफ करने वाले भी मिलणगे, आलोचना करने वाले भी मिलणगे, मान देने वाले भी मिलणगे और अपमान देने वाले भी मिलणगे, उन्होंने भी कोई कमी नहीं। जे मान प्रवान है तो अपमान नूं भी प्रमाण कर, ना है मान अपमाना, कोई फर्क नहीं। मान कर जाए तो कुप्पे वांगू फुलना नहीं, कोई अपमान कर जाए तो नीमो चूने नहीं होना, तो भी चढ़ती कला च रहना। महात्मा बुद्ध कोल आनंद ते पूर्ण बैठे, कोई व्यक्ति आया, उन्हें डिस्कस शुरू की, ते आहिस्ता आहिस्ता त्रिपिटक ग्रंथ कहता भी वो गाली गलौच ते आ गया। हुण आनंद जिहड़ा है वो एक सरदे पुजदे घर का लड़का सी, तैश तो हुंदी हुई है, जमांदरू हुंदी है रिजक दी। वो उहदे अल थोड़ा गुस्से नाल वेखे, महात्मा बुद्ध नूं इशारा करन भी शांत शांत, उहनूं समझा बुझा के भेज दिता। आखन लगे महाराज बहुत अनर्थ होया, इतनियां भद्दियां गालां, इतनियां गंदियां गालां, और तुसीं उहनूं किन्ने मान नाल इत्थों तोरिया। उस वेले महात्मा बुद्ध ने जिहड़ी गल समझाई सी साडे तुहाडे सारियां दे समझण वाली, ताकि पेशेंस आ सके। वो कहन लगे आनंद एक गल दस भी जे कोई तुहानूं एक थाल परोस के जिहदे विच कुछ पदार्थ होण, सब्जियां दालां प्रशादा, और वो तुहाडे सामने रखे और कहे भी तुसीं छको, ते मैं बड़े अदब नाल कहां भी मैनूं भुख नहीं, तुसीं अपना थाल लै जाओ, मैं प्रशादा नहीं छकना। वो थाल देण वास्ते आया सी, मैं एक्सैप्ट नहीं किया, मैं उन्होंने मोड़ दिता है। फिर वो थाल किहदा होया? आखन लगे हजूर थाल तो जिहड़ा लैके आया सी उसे दा ही है। महात्मा कहन लगे फिर इतना अग बबूला क्यों होना है? वो एक पूरा थाल परोस के गालां दा लिआया सी, मैनू देना चाहुंदा सी, मैं एक्सैप्ट ही नहीं किया, अपना वापस लैके चला गया। पर महात्मा बुद्ध वर्गा अपने विच धीरज लियाउणा इतना आसान नहीं। सानू तो कोई मामूली जी गल कह दे, असीं कई कई साल उहदे नाल बोलना चलना ही बंद कर देना, इहदे नाल गल नहीं करनी, इन्हें मेरा अनादर कर दिता है। गुरु अमरदास महाराज तखत ते बराजे सन, ते गुरु अंगद साहब दे पुत्र बाबा दातू जी गुस्से विच सन भी गुरता गद्दी मैनू नहीं मिली, इन्हां नूं मिल गई है। ते सिखां ने ते जाता भी जिवें सारी संगत आ रही है मत्था टेक के कीर्तन सुन रही है, भी मत्था टेक के बह जाएगा। वो हजूर वाल आया ते आके उन्हें कस के महाराज नूं लत्त मारी, इतिहास विच लिखिया। और अचनचेत होण करके कुछ इतिहासकार भी कहते हैं भी महाराज बिरध शरीर करके तखत तो थले डिग पे, विचों पतवंते सिख उठ के आए गुस्से नाल बई इहदा सौदा लाइए। हजूर ने हथ नाल इशारा किया भी नहीं, इहनूं कुछ नहीं कहना। और अगली घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। हजूर गुरु पुत्र दे कोल गए और जिहड़ी लत्त जिहड़ा पैर मारिया सी उहनूं दूहां हत्थां विच फड़ के कहण लगे मैं तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब की सेवा करदा रहा, तुरदा बड़ा सा मैं, उहदे करके शरीर ते फैट नहीं रही, चर्बी नहीं रही, हड्ड निकल गए ने। दूसरा मैं एजड हाँ, हड्ड निकल गए ने। जदों तुसी कोमल चरण मैनू मारिया ना उदों तुहानूं दर्द होई होवेगी। लियाओ मैं थोड़ा जिहा मुट्ठी चापी कर दियां।
एक तो सेवा करत रहो हूँ, द्वितीय बहते बिरद भयो हूँ। एक तो मैं तुहाडे पिता की सेवा करता रहा, खेचल करन करके थोड़े हड्ड निकल गए। दूजा मैं उम्र करके बजुर्ग हो गया वा। तां ते इन्हां दो कारणा करके, ध्यान दे आजे, सुर ते जोर दे आजे, तां ते इस करके अधिक शरीर कठोरा, मेरा शरीर कठोर हो गया। तुमरे चरण मृदल ने थोरा, तुहाडे चरण बड़े कोमल ने, तुहानू दर्द होई होगी। हजूर गुरु नानक साहब मक्के गए, जीवन नामी काजी ने लत मारी, कहन लगा खुदा दे घर वाल लत्तां करके पिया है। महाराज कह लगे जीवन मैं तो अनजान अज्ञानी है, मैनू नहीं पता खुदा का घर किधर है, तू मेरे पैर फड़ के उधर कर दे जिधर खुदा का घर नहीं। लत्तां खाधियां गुरु नानक साहब ने, लत्तां खाधियां गुरु अमरदास महाराज ने, और लत्तां खाण वालियां नूं कम्यूनिटी ने तख्तां दे उत्ते बिठाया, लत्तां मारन वालियां नूं नहीं बिठाया। यह भी मैं बेनती कर दिया। पेसेंस, धीरज, बर्दाश्त का मत। अच्छा, सिमरन की बड़ी बोलबाला साडे, फलाना इन्ना सिमरन करदा, मुबारक है, नमस्कार है। निशानी की है सिमरन की? बाणी अनुसार राम रवंता जाणीए, राम विच रमिया होया सिमरन करन वाला उन्होंने जानना चाहिए। महाराज किनू जानना चाहिए? कह लगे पहली गल, एक माई भोग करे, माया नूं ते निकल ही जाए, ये पंजे चों निकल जाए। एक माई भोग करे। अगली गल है तां के लखण जाणीए खिमा तन संग्रह, उहदे विच दूजियां दे वधीकी नूं बर्दाश्त करन दा मादा आ जांदा ते असीं ते हर वेले बावां टुंगी रखने आ। निवन सो अखर कवन सो अखर, कवन गुण कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हों करी, जित वस आवे कंत। चार प्रश्न ने। अखर केड़ा, गुण केड़ा, श्रोमणी मंत्र केड़ा है, वसीकरण किवें हुंदा उहदा, और लुक किदां दी बनावां, ड्रैस किदां दी पावां, मैं किदां दा दिसना चाहिदा वां। हजूर उत्तर देंदे ने बड़े प्यार नाल, बड़े सलीके नाल, बड़े आसान ढंग नाल, और ठेठ पंजाबी, ठेठ पंजाबी शेख साहब दे बोल। गुरमुखी च ये बाणी लिखी है, पर हुण हमारी प्यारी अमृतधारी, साडी प्यारी अमृतधारी थोड़ा लिखिया। हमारी प्यारी, हमारी तो हिंदी का शब्द है। ठेठ पंजाबी शेख साहब की की कहंदे, कहंदे निवन सो अखर, जिन्हों मैं थोड़ा जिहा आग्या लैके एक्सप्लेन किया है। दूजी गल है खवन गुण, बर्दाश्त, वधीकी नूं सहार लेना। हुण छोटियां छोटियां गल्लां नूं लैके डिस्प्यूट हुंदे ने, मन मुटाव हुंदे ने। जे एनालिसिस करो भी वजह की रही होगी, वजह यह रही होगी भी कोई इदां दी गल होई जिहड़ी बर्दाश्त नहीं हुई, भी नहीं हुण होर नहीं, ये चरम सीमा है। तो बर्दाश्त की चरम सीमा थोड़ा हुंदी है। तू अपने पेशेंस नूं होर वधा सकना है, तू अपने पेशेंस नूं होर वधा सकनी है, इसदा कोई अंत नहीं गा। और नाराज होना है तो छोटी जी गल ते भी होया जा सकता है। मैं बेनती करना हुन्ना, बिंदक बिंदक गल्लां नूं लैके जिगरे वाले जवान कतलों तक नौबत नहीं लै आउंदे। कतल करन वाला जिगरे वाला जवान नहीं हुंदा, ये जी दलेरी नाल हुंदा। वो नहीं, ये नकम्मे विच पेशेंस नहीं। बिंदक बिंदक गल्लां नूं लैके डिवोर्स तक नौबत आ जानी, हद हो गई है। ये कोई गुड्डी गुड्डे की खेड है? जिस तरह छोटे छोटे बच्चे गुड्डी गुड्डे का विआह करते होंदे सन, ये कोई गुड्डी गुड्डे का विआह नहीं ना भी थोड़ी जी गल हुई तो वकील कोल पहुंच गए। एक ही काम फड़िया होया है, जिथे दोबारा करना है वो नहीं कुछ कहेगा, वो किदां दा होवेगा, कोई गारंटी है? उदों भी भैड़ा मिल जाए फिर की करोगे? खवन गुण, खवन गुण, खवन गुण, बर्दाश्त का मादा, पत्नी विच भी पति विच भी। और तीजी गल है श्रोमणी मंत्र की है, जिहदे नाल मैं उहनूं वस च कर ला, वशीकरण कर ला। कहन लगे कोई मंत्र नहीं, सब झूठ बोलते हैं, इक्को ही मंत्र है, जेवा मणिया मंत, जदों बोल दूजे दे कन्नां विच अमृत घोल दे।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਣ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਣ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸੰਸਰ ਨਾ ਪੂਜਸ ਮਦ, ਕਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮ ਬਿਖ ਨਾ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਖਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੈ। ਉਹ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ? ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਲੇਟਾਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੂਪੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੱਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੁਟੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਹਾਇਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਰੈ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਕਰ, ਕੰਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ? ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜੇ ਹਉ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਵਿਆਹੀ ਆਈ, ਸੱਸ ਸਮਝਾਏ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਧੂੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੂੜ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ। ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਣ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵੰਡਦੇ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਦੇ। ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹਿਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਟ ਨਾ ਕਰ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀਂ ਠਾਹੇ, ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਵਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖਾਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮਚਾਂਗਵਾ ਮੈਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਅੰਤਲੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਤਉ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਹ। ਤੇ ਦਿਲ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਕੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ 130 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।